मंच पर विराजमान पूर्व मंत्री इंडोली से विधायक बड़े भाई साहब वासुदेव चांदना साहब, आपके लाडले विधायक सेल प्रेमी जी, आदरणीय ब्लॉक अध्यक्ष जी, मंच पर विराजमान सभी कांग्रेस के नेतागण और सामने बैठे देवतुल्य मतदाता बंधुओं, किसान भाइयों, अन्नदाताओं व युवा साथियों, आपको मेरा राम राम। मैं देख रहा हूं कि जो मंच के सामने जो ज्यादातर लोग, जो 90% से ऊपर लोग, वो लोग हैं जो खेती बाड़ी किसानियत से जुड़े हुए हैं, किसानी से जुड़े हुए हैं। लोकसभा का चुनाव चल रहा है। कांग्रेस पार्टी ने किसान के बेटे को, प्रहलाद गुंजल को टिकट दिया है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से 10 साल से आपके यहां सांसद रहे बिरला जी को तीसरी बार आपके बीच में टिकट देकर भेजा है। तो हमें करना है कि हमें किसको वोट देना है, किसान के बेटे को देना है या सेठ जी को देना है। ये किसान के बेटे और सेठ जी की चुनावी जंग है। आपने देखा होगा इन पिछले 5 सालों में इस देश में किसानों ने कई आंदोलन किए। आपको वो दिन भी पता होगा जब पूरे देश के किसान संगठनों के नेतृत्व में दिल्ली में पड़े रहे डेरा डाल के और 372 किसानों ने अपनी शहादत दी, अपनी बलिदान दिया। वो दिन आपको याद करना पड़ेगा जब पूरे देश में जब किसान आंदोलन चल रहा था, तो एक ऐसा दौर था जब पूरे देश में किसान शब्द गूंज रहा था, किसानों की आवाज गूंज रही थी। लेकिन हम लोग बहुत जल्दी चीजों को भूल जाते हैं। ये भारत की कमी है, हमारे देश में इस तरह का है कि हम 10-12 दिन के बाद कोई भी कुछ होता है, उसके बाद में हम भूल जाते हैं, चीजों को भूल जाते हैं। और जब चुनाव आता है तो चुनाव के समय वो सारी चीजें निकल के आती हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, ये चुनाव सामाजिक भाईचारे का चुनाव है। ये चुनाव धार्मिक सौहार्द का चुनाव है। आपने देखा होगा, मैं 8-10 दिन से यहाँ प्रचार में घूम रहा था, तो जब मैं प्रचार में आया उसके पहले तो यहाँ के सौहार्द को बिगाड़ने के लिए, धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए हिंदू मुसलमान के दंगा कराने का प्रयास केतुन में किया गया। उसके बाद यहाँ पर जो गुर्जर और मीना समाज है उसमें फिर से एक मनमुटाव करने का प्रयास किया गया, उनमें फिर से दरार डाली जाने लगी। इस तरह का प्रयास यहाँ किया गया। अभी पिछले दिनों आपके इस कोटा बूंदी की लोकसभा ऐसा कोई नेता नहीं बचा जो आपके बीच में बीजेपी की तरफ से वोट मांगने नहीं आया, चाहे वो देश का गृह मंत्री अमित शाह हो या मुख्यमंत्री भजन लाल जी हो, डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी हो, प्रेमचंद जी हो, डॉक्टर किरोड़ी लाल जी हो, प्रभुलाल जी सैनी हो। इस तरह के ऐसे राजस्थान में जितने भी नेता हैं वो सब सेठ जी के लिए वोट मांगने आपके बीच में आए हैं। मेरे से कल किसी ने, हमारे लोगों ने कहा कि आदरणीय डॉक्टर साहब किरोड़ी लाल जी मीणा आपके केशोराई पाटन और बूंदी में सभाएं करके गए, मीटिंगें करके गए, एक बार आपको उस इलाके में जाना चाहिए। मैंने कहा कि डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मन से आपके बीच में नहीं आए, वो मन से सेठ जी को जिताने नहीं आए, क्योंकि किरोड़ी लाल जी मीणा का मैं भी चेला रहा हूं। किरोड़ी लाल जी मीणा को मैं भी जानता हूं। किरोड़ी लाल जी मीणा कभी आत्मा से मन से नहीं चाहेंगे कि सेठ जी के द्वारा एक किसान के बेटे की राजनीतिक हत्या हो। इसलिए मैंने गुंजल साहब से कहा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो किरोड़ी लाल जी हर मंच पे ये कहते हैं कि किरोड़ी लाल जी के जीते जागते तो आदिवासियों का SC ST के आरक्षण को कोई खतरा नहीं होगा। और जिस दिन इस ST SC के आरक्षण को खतरा हो गया उस दिन सारे समाज वाले मिलकर मुझे समुद्र में डाल देना। और वो किरोड़ी लाल जी अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह से ओम
बिरला ने अपनी बेटी को संविधान को धक्का बताते हुए, आरक्षण को धक्का बताते हुए, इस तरह से ओम बिरला ने अपनी बेटी अंजलि बिरला को बिना टेस्ट दिए, बिना परीक्षा दिए, बिना इंटरव्यू दिए आईएएस बना दिया। सबसे बड़ा अगर आरक्षण पे खतरा हुआ, सबसे पहले आरक्षण को चोट की गई तो उस ओम बिरला सेठ जिनिस कोटा की धरती पे थी। इसलिए मैं जानता हूं, क्योंकि मेरे को पता है जब भी किरोड़ी लाल जी मीणा साहब हाड़ौती में आते थे तो उनकी जैसे सूचना मिलती थी हजारों लाखों लोग उनकी सभाओं में इकट्ठे होते थे। लेकिन इस बार जब भी वो इस हाड़ौती में आ रहे हैं, मुझे लगता है आपने उनके मंचों में संख्या देखी है, वो सब लोग जानते हैं, वो डॉक्टर साहब भी जानते हैं। लेकिन इस बार क्योंकि डॉक्टर साहब आ रहे हैं, केवल वो पार्टी के ऊपर के नेताओं की फॉर्मेलिटी के लिए आदेश की पालना करने आ रहे हैं, वो सेठ जी को जिताने नहीं आ रहे। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, इस सभा में जो डॉक्टर साहब हमारे जो लोग बैठे हैं उनसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये जो बीजेपी ने जो किरोड़ी लाल का अपमान किया है, ये जो किरोड़ी लाल मीणा के स्वाभिमान को चोट पहुंचाई है, उस किरोड़ी लाल मीणा ने जो पूरी जिंदगी भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में लगा दी, इस किरोड़ी लाल मीणा ने पूरी जवानी बीजेपी को मजबूत करने में निकाल दी। उस बीजेपी ने किरोड़ी लाल जी को क्या दिया आप सब जानते हैं। आप सब जानते हैं इस पूरे जीवन काल में जो किरोड़ी लाल 5-5 लाख की सभाएं करता था, जिसके इशारे पर पूरा समाज एक तरफा चला जाता था, जिस व्यक्ति के प्रचार में किरोड़ी लाल जाए और उसके लिए वोट मांगे उसको समाज वोट दे देता था। लेकिन वो समाज इसलिए वोट नहीं देता था, वो समाज इसलिए वोट नहीं देता था कि हमारे नेता किरोड़ी लाल का अपमान हो, हमारे किरोड़ी लाल को सम्मान नहीं मिले। उसने वोट इसलिए किरोड़ी लाल जी के कहने पर नहीं दिया कि उनको पंचायत राज दिया और वो भी टूटा फूटा दिया। अरे इस समाज ने तो आपको कहने पर इसलिए वोट दिया कि आप राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते, आप राजस्थान के डिप्टी सीएम बनते, आप राजस्थान के गृह मंत्री बनते। मैं कहना चाहता हूँ, अगर किरोड़ी लाल जी के कोई आसपास कोई सुनने वाला हो, उनको चाहने वाला हो, तो आप किरोड़ी लाल जी को असली भक्त तभी बनोगे जब आप ये समय आया है बदला लेने का, आपको समय आया बदला लेने का। इस भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से नेस्ट नाम से इसके सेठ जी को नंगा करके यहाँ से भगा दो, जिससे पता लग जाए कि किस तरह से किरोड़ी लाल मीणा का अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया। उसका यही समय है। अगर इन सीटों पे अगर भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त करके भेज दिया तो मुझे पता ब्राह्मण समाज से 10 विधायक अभी भारतीय जनता पार्टी से बीजेपी में है, 10 ब्राह्मण समाज के विधायक भारतीय जनता पार्टी से अभी बीजेपी में है, जिनमें अगर सबसे सीनियर विधायक है तो वो संदीप शर्मा कोटा का है। लेकिन बिरला जानता था कि अगर एक कोटा का ब्राह्मण का बेटा ये संदीप शर्मा मुख्यमंत्री बन जाएगा तो मेरे घर के आगे चाकरी कौन करेगा, मेरी गुलामी कौन करेगा। इसलिए उस ब्राह्मण को नहीं बनाकर पहली बार बने एक भजन लाल को भरतपुर से मुख्यमंत्री बना। ये जो राजनीति है इसको समझने की जरूरत है। यहाँ गुजर मीणा बड़े संख्या में यहाँ है। मैं आपसे निवेदन करने चाहता हूँ, लोगों ने हमारा मन मेला कर दिया था, राजनीतिक वोटों की खेती करने वाले लोगों ने बीच में हमारे अंदर कड़वाहट पैदा कर दी थी। आपका बेटा नरेश मीणा कई सालों से अपना पसीना बहा रहा है, गाँव जाकर इन समाजों को एक चादर पर लाने का मन कोशिश कर रहा है, इन गुजर मीणाओं को एक करने का कोशिश कर रहा है। अरे नरेश मीणा तो ये सपना देखता है, नरेश मीणा तो चाहता है कि हाड़ौती, कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, जहाँ पर अगर कोई सबसे ज्यादा संख्या में रहता है तो यहाँ अन्नदाता रहता है, खेती बाड़ी करने वाला किसान रहता है। यहाँ सबसे बड़ी संख्या में ठाकर समाज रहता है जो खेती से जुड़ा हुआ है, जो मीणा समाज है जो खेती से जुड़ा हुआ है, जो माली समाज है जो खेती से जुड़ा हुआ है, जो गुर्जर समाज है जो खेती से जुड़ा हुआ है, जो यादव समाज है जो खेती से जुड़ा हुआ है। अरे मैं तो चाहता हूँ जिस तरह से किसानों ने अपने हक अधिकारों के लिए दिल्ली में लड़ाई लड़ी, दूध का धंधा करता है जो जिसने दवाइयों की दुकानें खोल रखी है, आप सब एक हो जाओ। कब तक लुटते रहोगे, कब तक इन सेठों के सामने खड़े होकर भीख मांगते रहोगे। अभी आपके बीच में आ रहा था, लोगों ने कहा कि साहब यहाँ पर कुछ गांव बताया कि यहाँ पे 1500-2000 बीघा जमीन पर सवाई चक जमीन, कुछ किसानों की जमीन पर बिरला जी ने गेट बना दिया, गौशाला खोल दी। मैं बिरला जी कहना चाहता हूँ, बिल्कुल ये धर्म
सबका काम है। गौशाला खुलनी चाहिए, मंदिर बनने चाहिए, पर ये तो जरूरी नहीं है ना कि सारी काम किसानों के खेतों पे खड़े हो। अगर आपकी बिल्डिंगें बने, आपकी फैक्ट्रियां बने, तो किसानों के खेतों पे बने। मैं कहना चाहता हूँ बिरला जी, जब आपको गौशाला खोलनी है, आपको धर्म का काम करना है, गौ माता की सेवा करनी है, तो अपने काला खेत पे क्यों नहीं कर लेता? अपने काला खेत में गौशाला क्यों नहीं खोल लेता? बिरला जी, आपको केवल एक किसान ही क्यों नहीं दिखते? बिरला जी, आपको ये किसान जब फसल काट के अपने घरों पे लाते हैं, एक किसान सोचते हैं हमारी फसलें कट गई, अब हम लोग सीधा यहाँ से मंडी में जाएंगे, समर्थन मूल्य पे कांटे लगेंगे, उन समर्थन मूल्य पे कांटे पे अपनी फसल को बेचेंगे और समर्थन मूल्य पे कांटों पे जो पैसा आएगा उसको बोराओं को चुकाएंगे। लेकिन इस कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ में जब किसान भाई अपनी फसलों को काट लेते हैं, जब उनकी इच्छा होती है कि हमारे समर्थन मूल्य पे कांटे लगे, हम समर्थन